होने वाला बदलाव होगा, इसलिए कि 15-20 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम किए हैं एमपी साहब किए हैं। तो इस समय जनता का ये मूड है कि हम लोग कोई नया प्रत्याशी लाएं जो विकास पुरुष हो। सिवान के बारे में विकास ज़रूरी है। यहाँ पे कोई ऐसा चेहरा नहीं आदमी वोट कर सके, पर निर्दलीय जो भी हो निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा। कुछ तो बदलाव हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल में कुछ हुआ नहीं सीवान में। अब नया चेहरा जो आएगा वो कुछ करे, हम लोग यही आशा रखे हैं। देश के लिए मोदी जी और सीवान के लिए हेना मैडम को सब लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारे बिहार से अच्छा यूपी है, यूपी में बहुत तरक्की हुआ है। मतलब योगी के सरकार में तरक्की बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ, जो भी बढ़िया काम करेगा उसके साथ हम लोग हैं। जहाँ बिहारियों बहुत नीचे तरीक़ा से देखा जाता है, बिहारी मतलब एकदम पिछड़ा, जहाँ बिहार के लोगों को कोई इज्जत नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है, ठीक है, अभी मतलब अपोजिशन की सरकार है, जो कि लोकतंत्र का नाम सिर्फ बचा हुआ है। शहाबुद्दीन के बाद से सिवान में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। आपको देखना है, अब जाकर एकता इंदौर स्टेडियम देखिए। नमस्कार, द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल इस वक्त जो है जेपी चौक पर है। जेपी चौक सिवान के अंदर आता है और इस वक्त हम मौजूद है जेपी चौक पर और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सिवान की राजनीति के ऊपर बात करेंगे, देश की राजनीति के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शहाबुद्दीन के नाम से सिवान जाना जाता है और शहाबुद्दीन का नाम अगर सिवान के साथ ना जोड़ा जाए तो सिवान की जनता के साथ ये एक तरीके की बेईमानी हो सकती है। लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि हिना साहब जो शहाबुद्दीन की पत्नी है वो इस बार आरजेडी से नहीं बल्कि निर्दलीय खड़ी हो रही हैं। तो हमारे साथ कई लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, आप देख सकते हैं। समझेंगे इनसे। विजय लक्ष्मी है जेडीयू की तरफ से, बीजेपी के खाते में ये सीट नहीं गई है, बीजेपी ने जेडीयू को ये सीट दी है सिवान की। बात करेंगे लोगों से, समझेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति जो है वो किस तरफ जा रही है। सिवान के लोग शहाबुद्दीन के जाने के बाद अब क्या वापस से शहाबुद्दीन के परिवार से किसी को वापस लाना चाहते हैं आप लोग राजनीति में? क्या नाम है? आबिद खान। क्या लग रहा है इस बार सिवान में क्या होने वाला है? होने वाला बदलाव होगा, इसलिए कि 15-20 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम किए हैं एमपी साहब किए हैं। ओम प्रकाश साहब शहाबुद्दीन, हाँ, एमपी साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन किए हैं और उसके बाद 10 साल ओम प्रकाश जी रहे, वो भी कुछ नहीं किए। अजय विजय लक्ष्मी कुछ नहीं, उनको तो देखा ही नहीं है कोई लोग। जब नॉमिनेशन में आई थी उसके बाद भी नहीं आई कभी। मतलब आप लोग एमपी साहब शहाबुद्दीन को ही एमपी साहब के नाम से बुलाते हैं? हाँ, एमपी साहब ये थे वो साहब। लेकिन कई लोग तो ये भी कहते हैं ना कि माफिया थे, डॉन थे। जो भी किए करे वो अलग की बात है। तो हमको मतलब हमारे सिवान का कामयाबी बनाए, स्टेडियम बनाए, कॉलेज बनाए, बैराज बंसी स्कूल बनाए, सारा विद्या भवन बनाए, तो जो काम करेगा हम उसी का नाम लेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शिवजी यादव हुआ। यादव जी, क्या जा रहा है इस बार? अवध बिहारी जी को दे रहे हैं वोट? देखिए, वो तो समय के हिसाब से काम किया जाएगा, लेकिन बदलाव तो ज़रूरी है। ये 15 साल से जो भी लोग रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता लोग, तो टाउन में कोई विकास नहीं हुआ है। तो इस समय जनता का ये मूड है कि हम लोग कोई नया प्रत्याशी लाएं जो विकास पुरुष हो। सिवान के बारे में विकास ज़रूरी है। विकास जरूरी है। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसे देख रहे हैं भारत में? वो तो बहुत ही खराब है। हाँ, काहे खराब है? नौकरी नहीं है, लड़का लोग पढ़ के घूम रहा है, कहीं भी कोई नौकरी नहीं है। जो मिल रहा है टेम्पोररी दुकान में मिल रहा है, कंप्यूटर में मिल रहा है। 7,000 6,000 एक जमाना 200-300 रुपया से गुजर होने वाला है किसी का। मतलब आने वाला चुनाव आप किन मुद्दों पर वोट जाएंगे देने? किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? क्या मतलब ये या चेहरा देख करके वोट होगा जैसे पिछली बार हुआ, प्रधानमंत्री का चेहरा देख करके वोटिंग होगी? नहीं, हम प्रधानमंत्री का मुंह देख के नहीं वोट देंगे। हम अपने सिवान के जो नेता चुनेंगे, हेना मैडम का बात है सब। सर आपका क्या नाम है? हसनैन अख्तर। क्या जा रहा है इस बार, कहाँ जाएगा हवा? अभी सब विकास के ऊपर जाएगा चुनाव। विकास के ऊपर, जातीय समीकरण और आपका जो है प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर, इन सब ये सिवान में इफेक्ट नहीं है इसका। हाँ, सिवान में नहीं है। देश के मतलब देश के लिए मोदी जी और सिवान के लिए हेना मैडम को सब लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 2019 में तो आप लोग हरवा दिए ना हिना साहब? नहीं तो अभी तो मतलब कि निर्दल है ना, अभी दल से तो है नहीं। बहुत लोग का तो दल से मतलब कि एलर्जी था, अभी निर्दल में कोई एलर्जी नहीं है। सब लोग स्वतंत्र है, निर्दल में सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। स्वर्ण जाति के भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दलित भी सपोर्ट कर रहा है, यादव में भी उनका वोट है। मुस्लिम कोर बैकिंग जो वोट इनका, मुस्लिम भी अच्छा खासा इनका झोली। 3 लाख के आसपास मुस्लिम? हाँ, 3 लाख वोट है मुसलमान। 2.5 लाख यादव? हाँ, 2.5 लाख यादव है, 4 लाख स्वर्ण जाति है। अभी स्वर्ण जाति
पूरा संपूर्ण इनके समर्थन में है, इसलिए कि ये मतलब कि दल से नहीं है, निर्दल है। ये निर्दल के मतलब लोग दिल से है। हाँ, इस बार मतलब कि चुनाव जीत रही हैं। युवा एक और खड़े हुए हैं हमारे साथ, क्या नाम है? मुन्ना कुमार। आप करते क्या हैं? हम दुकान चलाते हैं, दुकान है। तो कैसा क्या है सिवान का माहौल? वो वोट तो मोदी जी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा? हाँ तो जेडीयू को दे देंगे ना आप? हाँ, जो आएगा उसको देंगे जाएगा। मतलब जो आएगा एनडीए की तरफ से आप उसको दे देंगे, क्यों? क्योंकि एक तरफ जो कह रहे हैं ये लोग के विकास नहीं हुआ है। कहने के सब कोई कहता है, जीतने वाला जीतेगा। हाँ क्यों, मतलब किस मोदी जी का चेहरा देख करके आप लोग वोटिंग करेंगे? हाँ, मोदी जी को चेहरा देकर। और कोई मुद्दा नहीं, मतलब विकास मोदा चेहरा देख करके कह रहे चेहरा देख करके वोटिंग कर देंगे। इनका अपना विचार है, हर आदमी का अपना अपना विचार। आप बताइए। हम तो बता दिए आपको। हाँ, विचार है सबका। नहीं सर, देखिए अपना विचार नहीं है, विचार ये है कि हमको देखना है कि 10 साल 15 साल जो भी लोग रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता लोग, तो सिवान में कोई विकास नहीं हुआ है। ऐसे विकास के प्रगति से देखा जाए तो शहाबुद्दीन साहब तो बहुत विकास किए हैं, इसमें कोई मायने नहीं है। तो इस समय हम लोग चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए या चुना जाए जो सिवान के बारे में, विकास के बारे में सोचे और समझे। हम लोग इसे समझे कि विकास देख करके बात। विकास देखकर और विकास के मुद्दा पर ही होगा। और कैंडिडेट को बदलाव होना जरूरी होना चाहिए। चलिए थोड़ा अंदर बात किया जाए। ये भोला चाय का दुकान है ना, सिवान का बहुत फेमस चाय का दुकान है। क्या आपका क्या नाम हुआ सर? जी भरोसा। तो भोला जी कौन हुए आपके? भोला जी हमारे गुरु हैं। अच्छा, गुरु है। तो ये उन्हीं का ब्रांच है चाय का दुकान? जी जी, हम अपने से खोले हैं, उनसे अलगा होकर के। तो बताइए कुछ सिवान के बारे में बताइए, क्या चल रहा है? क्या सिवान को बताया जाएगा, हम तो बिजनेसमैन हैं हम लोग। जो हम लोग अच्छा आदमी लगेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। कौन है इस बार सिवान का अच्छा? अभी तो कोई हम लोग का अंदाज़ा नहीं लगा है, अंदाज़ा लगेगा ये जो महीना बीतेगा उसके बाद अंदाज़ा लगेगा। महीना बीतेगा उसके बाद अंदाज़ा लगेगा। तो पिछला जो आपका सांसद थे, मतलब जो थी, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? हमके तो उस सब में तो हम लोग नहीं हैं, हम लोग अपना बिजनेस में धंधा पड़े हुए हैं। फिर भी देखे होंगे कम से कम सड़कें बना होगा, नाला बना होगा, कुछ तो बना होगा। नहीं नहीं, कुछ तो बना नहीं था, लेकिन अभी की डेट में बन रहा है। हाँ, अभी की डेट में बन रहा है नाला वाला, शायद कहीं इस कारण से कहीं बन रहा होगा कि बनेगा तो हमको वोट मिलेगा। पहले से ज़्यादा बहुत गंदगी था। एक डेट में सफाई हो रहा है इलेक्शन के पहले होना चाहिए। इलेक्शन का समय रुझाने के लिए आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? हाँ, लग रहा है हमको ऐसा रुझाने के लिए हो रहा है। बताइए आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम सुजीत कुमार है। क्या है इस बार का चुनाव? बताइए, चेहरे पर वोटिंग होगी या फिर कुछ बदलाव चाह रही है सिवान की जनता? बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है, तो हिना साहब की तरफ जा रहे हैं आप लोग। जी जी। हाँ? जी। क्यों लग रहा है? मतलब जब शहाबुद्दीन थे तब का दौर क्या था कि 2 रुपए कहा गया था डॉक्टर को फीस लेने के लिए उस टाइम पे जब वो थे तो? हाँ, जी जी जी। अच्छा, तो होता था ऐसा? अभी तो नहीं है। नहीं, अभी नहीं है, जब वो शहाबुद्दीन था, पहले था। हाँ, हम अपना लड़का में दिए हैं 150 रुपये फीस, एक डेट में 400 फीस दे रहे हैं। जी। उन्होंने जो अनाउंस किया था कि जो डॉक्टर कम फीस लेगा। आप बताइए, युवा है, क्या मुद्दे होने चाहिए युवा के? रोजगार और क्या? हाँ? रोजगार। मोदी सरकार दे रही है रोजगार? मोदी ठीक है, हाँ। मोदी जगह पे ठीक है। अच्छा, मोदी जी का तो 400 के पार चला जाएगा, यहाँ पर बदलाव होगा। मतलब मोदी जी का देश भर में 400 पार चला जाएगा, यहाँ पे बदलाव होगा। यहाँ पर बदलाव होगा। तो मतलब किस आधार पे आप लोग वोट दे रहे हैं? युवा हैं तो रोजगार है, महंगाई है, या फिर चेहरा है, उसको लेकर के आप वोटिंग कर रहे हैं? यहाँ पे कोई ऐसा चेहरा नहीं आदमी वोट कर सके। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी, जो भी हो निर्दलीय प्रत्याशी ही जीतेगा। प्रत्याशी। आप सर का क्या नाम है सर? आप साहब मेरा मोहम्मद अजीम नाम हुआ। क्या हो रहा है बताइए? बदलाव होगा? पिछले जो आपके सांसद थी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कुछ तो बदलाव हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल में कुछ हुआ नहीं सीमान में। अब नया चेहरा जो आएगा वो कुछ करे, हम लोग यही आशा रखे हैं कि कुछ हो सीमान में, नया काम हो, कुछ तरक्की, कुछ नौकरी लोग को मिले। वादे तो काफ़ी बड़े बड़े किए गए थे सारी सरकारों में। अब बिहार में क्या चल रहा है? बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? अब बिहार का राजनीति तो वही है जो आप देख रहे हैं कि भाई वादा किया जाता है, कुछ होता है नहीं। पिछले इलेक्शन में आपके वो लालू का लड़का जो थे, क्या नाम है उनका, तेजस्वी यादव, भी बोले थे कि भाई नौकरी 10
10 लाख नौकरी देंगे, वृद्धा पेंशन 400 1000 देंगे। और नीतीश उनका सरकार है तो कुछ नहीं हुआ, कहाँ कुछ किया। तो रहे 5 लाख नौकरी दे दी है, सरकार रहती तो पूरा कर दे। और भाई हमको तो नहीं मालूम, बहुत बुझाता है कि नौकरी वो दिए हैं, हमको तो नहीं बुझाता है कि नौकरी दिए हैं। 400 रुपया वृद्धा पेंशन आज भी आ रहा है, कहाँ 1000 हुआ। और प्रदेश में जाके देखिए 2000 3000 मिलता है, बिहार में 400 मिल रहा है, क्या होने वाला है। तो वो तो कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे अब अगर हमारी सरकार आएगी। तो भाई देखे मैनिफेस्टो भाई अब कितना वादा करने वाले लोग आए या कितना देखा जाए बताइए। देखते देखते हम लोग ये हालात पर चले आए, अब हालात बिगड़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ता चला जा रहा है, देखिए रहे हैं यार। मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल कैसा है? मोदी सरकार तो भाई पूरा वर्ल्ड में उन्होंने नाम किया, वर्ल्ड टूर किए और भारत का नाम तो ऊंचा उन्होंने किया, ये तो बात सही है, इसको छुपाया नहीं जा सकता है। बाकी रोजगार के क्षेत्र में हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो भाई रोजगार तो कुछ मिला है, हमारे बिहार से अच्छा यूपी है, यूपी में बहुत तरक्की हुआ है। मतलब योगी के सरकार में तरक्की बहुत ज़्यादा हुआ है। आप जाते रहते हैं यूपी? हाँ हम जाते हैं यूपी जाते हैं। क्या देखते हैं वहाँ पे, क्या बदलाव? बहुत तरक्की है वहाँ पर, रोड 1 नंबर का देखते हैं, वहाँ के जो है ना लाइन 1 मिनट के लिए नहीं कटता है। और भी डॉक्टर जो हैं सरकारी में हम लोग जाते हैं, गोरखपुर जो है जवाहर जो खुला हुआ है, राघव दास में हम लोग जाते हैं, उसमें फ्री में सब इलाज होता है। मतलब बदलाव देखना चाहिए, वहाँ हमने देखा है, यहाँ उस तरीक़ा से नहीं देख रहा है, देखा जाए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ओरिजिनल भोला चाय वाले की दुकान पर। 30 साल पुराना तकरीबन दुकान है इनका और बहुत फेमस है, सिवान के जेपी चौक पर इनका दुकान है। तो पहले इन्हीं से समझते हैं कि सिवान की राजनीति, देश की राजनीति और बिहार की राजनीति तीनों के बारे में क्या कहेंगे आप भोला जी? मतलब राजनीति के बारे में क्या कहना है, सिवान के बारे में बताइए। प्रत्याशी के बारे में पूछिए। बताइए प्रत्याशी के बारे में। हिना साहब हैं नहीं, जो बढ़िया काम, हाँ जो भी बढ़िया काम करेगा उसके साथ हम लोग हैं। हम इतना ही चाहते हैं कि हमारे कि जितने भी जनता है सुखी संपत्ति से रहे, उसको जो है कोई भी एमपी हो, कोई भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसको चैन का नींद आनी चाहिए। हम उसी व्यक्ति को चुनेंगे, अभी तो डिसीजन लिया नहीं है मगर डिसीजन निकल जाएगा। हम उसी व्यक्ति को चुनेंगे कि हमारे जनता सुखी संपन्न से रहो, हमारे सिवान के जनता। आपके 5 साल, पिछले 5 साल का जोड़ लीजिए, 10 साल का जोड़ लीजिए, तो मतलब तब शहाबुद्दीन नहीं थे और मतलब शहाबुद्दीन की डेथ तो नहीं हुई थी, लेकिन सरकार में नहीं थे वो सिवान के अंदर, है ना। और लेकिन उसके बाद जो दूसरे लोग थे यहाँ पे सांसद, उन्होंने कार्य किया या नहीं? ना, उन्होंने तो हम लोग 15 साल से देख लिए मगर कोई काम नहीं किया है। लोग जो भी काम हुआ है सब सांसद साहब के हाथों से हुआ है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ होगा 1-2 काम, मगर दिखाई नहीं देता है काम। तो शहाबुद्दीन को लोग साहब क्यों बुलाते हैं? वो ऐसे मतलब कि अब जनता का मूवमेंट, कोई साहब को देता है, कोई भैया को होता है, कोई एमपी साहब भी बोल देता है। हाँ कोई एमपी साहब भी को होता है। एक तरफ लोग कहते हैं कि माफिया थे, गुंडा थे, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं मसीहा थे, क्या थे कुछ बताइए। मैंने गुंडा क्या थे या मसीहा क्या थे, यहाँ के विकास पुरुष थे। किसी को अच्छा लगा तो अब कोई कहता है कि अच्छा, कोई के साथ खराब हुआ तो लोग खराब कहता है, मगर वो तो विकास पुरुष थे यहाँ का, उनका 3रा स्थान है विकास पुरुष में। उनको वाजपेयी जी उनको मेडल दिए हुए हैं। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसे थे? ना, मोदी जी का भी ठीक है, हाँ मोदी जी का भी ठीक है। मोदी जी भी एक तरफ जो आपका इंडिया गठबंधन है उसके तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो संविधान को बचाने का चुनाव है, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो संविधान खत्म हो जाए। ये कौन कहता है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा? गठबंधन कह रहा है। ना ऐसा बात नहीं है, मोदी जी ऐसा होने ही नहीं देंगे। मोदी जी देश के लिए लड़ते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सब यही कह रही है। वो लोग तो कहते हैं, उनका जब सत्ता नहीं रहेगा तो यही लोग सब लोग कहेगा, लोग उल्टा सीधा तो कहबे ही करेगा लोग, मगर मोदी जी का तो भाई रीजन में सही है। चलिए ठीक है, तो कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। मोदी जी का पहले बताइए 10 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं? मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है, 10 साल का कार्यकाल अच्छा है, आगे भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। सिवान में सिवान का माहौल जो है, यहाँ पे टिकट कटने से थोड़ा सा यहाँ के वोटर दुविधा में पड़ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर टिकट कटने से मतलब भाजपा का जो टिकट था यहाँ पे, भाजपा का यह गढ़ है, मगर भाजपा के टिकट कटने से
यहाँ पे वोटर दुविधा में पड़ गए, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी सिवान की जनता सबसे मजबूत उम्मीदवार हिना साहब को एक बार लग रहा है कि चांस मिलेगा। क्या मतलब बदलाव देखना चाह रहे हैं? जो मौजूदा आपके सांसद हैं, जो मैडम हैं, वो का सांसद, वो समझ में नहीं आ रहे, वो सांसद हैं, वो कहाँ कोई जानते हैं उनको कि कौन सांसद है सिवान का? सांसद का तो नाम अभी भी सांसद साहबुद्दीन है। खाली नाम से थोड़ी ना होता है। आप लोग मिले हैं कभी? बहुत बार मिले हैं। किन से? साहबुद्दीन जी से। हाँ, बहुत बार मिले हैं। तो लोग उनको कई मतलब जो सिवान के बाहर के लोग हैं ख़ास तौर पे, वो उनके बारे में कहते हैं कि गुंडा थे, माफिया थे, नहीं जानता जेएनयू वो के तो अध्यक्ष को मार दिया गया। ये सब मीडिया का एक बनाया हुआ फिल्म था कि उनको गुंडा साबित करने का। ऐसा हकीकत में कुछ ऐसा है नहीं, गुंडा नहीं थे, है ना। जो देखिए आपके सामने कोई भी मतलब कि कुछ कर रहा है, बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना बचाव कीजिएगा। तो अगर बचाव कर रहे हैं तो हम गुंडा थोड़ी ना हो जाएंगे। सबका अपना अपना एक अपना पर्सनालिटी होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। युवा हैं आप, क्या करते हैं? हम अपना बिजनेस संभालते हैं। क्या जा रहा है इस बार जो वोटिंग होगी देश भर में, क्या लग रहा है भारत में किसकी सरकार है? भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। बोल रहे हैं मतलब मौजूदा सरकार जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि ये जो चुनाव है ये संविधान को बचाने की चुनाव। संविधान बचाना है। संविधान धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अगर मतलब कि संविधान नहीं बचाया जाएगा ना, तो हमको लग रहा है कि आने वाले समय में चुनाव भी नहीं होगा। हाँ, चुनाव ख़त्म हो जाएगा इंडिया से। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है कि ये चुनाव खत्म हो जाएगा? मतलब व्हाट्सअप फॉरवर्ड वगैरह? नहीं, व्हाट्सअप ऐसा थोड़ा है कि व्हाट्सअप का ज़माना है, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है ना, लोगों का लोकतंत्र धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि अब आम जनता का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जो भी रहेगा, जो बैठा है वही गद्दी पे जो कह दिया वही होगा। तो लग रहा है आप लोग? ऐसा लग क्या रहा है, यही मतलब दिख रहा है। सारे लोगों को यही दिख रहा है। इनसे पूछिए, इनको भी। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रज़ा है। क्यों लग रहा है आपको कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा? अरे आप यूपी में सुने होंगे दामनी हत्याकांड, और निर्भया का भी नाम सुने होंगे। निर्भया था, लेकिन कांग्रेस के मिला, उसका इंसाफ मिला। और जो यूपी में हुआ, उन्नाव में घटना एक हुआ था, आपको पता है, जिसमें रेपिस्ट जो था उसको पता है बचाया गया। आज जिसका रेप हुआ था उसका बॉडी तक नहीं मिला। ये आपको पता होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। तो ये सब मतलब इन्हीं सब बातों को देखते हुए लग रहा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दबाया जा रहा है, ख़त्म कर दिया जाएगा। आप बताइए, वहाँ पे मतलब यूपी गवर्नमेंट कोई एक्शन लिया? जो विक्टिम था उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? क्या चाह रहे थे आप? सरकार कह रही है कि हमने लिया एक्शन। क्या लिया आपको पता होगा ना। से जो है संविधान खतरे में कैसे आ जाएगा? अरे संवैधानिक जो मतलब तरीका है उस चीज़ को आप दबा दे रहे हैं, तो संविधान खतरा में नहीं है। आप मान लीजिए आप ही के साथ कोई रेप हुआ या कुछ भी हुआ, तो उल्टे में आप ही को दबा दिया जा रहा है, आप ही को अंदर कर दिया। इसको दबाया जा रहा है देश में। अगर लोकतंत्र ना होता तो शायद अभी आप यहाँ पर बोल नहीं रहे हो। देखिए, लोकतंत्र है, ठीक है, अभी मतलब अपोजिशन की सरकार है, जो कि लोकतंत्र का नाम सिर्फ बचा हुआ है, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसको रोकने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए क्या होता है, आगे सब तो वही है। इस बार बेरोज़गारी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारे देश में। आप देख ही रहे हैं कि युवाओं के बीच कितना बेरोज़गार है। हम खुद एक बेरोज़गार आदमी खड़े हुए हैं। 2014 से लेकर सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? आप देख रहे हैं बेरोज़गारी का आलम बढ़ते जा रहा है। आप महंगाई देख रहे हैं, डॉलर 83 के पार चला गया है, सोना 73 के पार है। अब युवा बेरोज़गार है, तो सरकार हमारे लिए देश के लिए क्या कर रही है? तो मुद्रा लोन दिया जा रहा है, स्टार्टअप करिए आप। लोन दे रहे हैं, मुद्रा दे रहे हैं, फ्री का थोड़ी दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, फिर आत्महत्या। आज लोन दे रहे हैं, कल नहीं दिया, कल यही पेड़ के नीचे हम लटक जाएंगे। कौन इसका जवाबदारी देगा? सरकार। आज आप देख रहे हैं किसान को लोन दे रही है सरकार, किसान लोन चुकता नहीं कर पा रहा है, फांसी लगा लटक जा रहा है। क्या फ़ायदा लोन लेने का? अमीर लोन लेके भाग जा रहा है देश छोड़ के, उसके पीछे सरकार नहीं पड़ी, लेकिन आज 10 रुपया किसान ले रहा है, मरने के लिए मजबूर हो जा रहा है। यही चीज़ है, क्या किया जाएगा? युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। लेकिन एक पक्ष जो कहता है वो कहता है कि जो लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है वो अपने करनी से बेरोजगार है, अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर कमाएंगे। अरे गवर्नमेंट को हमारे बारे में सोचना चाहिए ना, युवा क्यों बेरोजगार है? कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम लाना चाहिए जिससे युवा लगे, हमें शौक लगा कि हम बेरोजगारी के आलम में घूमते रहें। सरकारी नौकरी ही रोजगार थोड़ी ना होता है, ऐसा एक धरा का। अरे तो हमारे यहाँ उद्योग क्षेत्र होगा तब तो हम जाकर उद्योग में काम करेंगे। हमारे ये कौन सा है ना, आज तक चीनी मिल का बोला गया, चीनी मिल भी नहीं खुला।
उद्योग का कोई सोर्स रहेगा तब तो जाके हम काम करें। आप बताइए, हम सीवान में किसी दुकानदार के पास जाके 5,000 की नौकरी करें, 5,000 में हमारा गुजारा हो जाएगा? कोई कपड़े वाले यहाँ जाके कपड़ा फोल्ड करे, 5,000 में हमारा गुजारा हो जाएगा? कोई सोर्स है हमारे यहाँ उद्योग का? पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। एक कोई प्लांट है जहाँ आदमी जाके काम करे, प्राइवेट ही सही। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, ये चीज़ है कोई ऐसा सोर्स जहाँ हम जाके काम करें? आप बताइए, कल से मैं जाकर वहाँ रोजगार करता हूँ। क्या चाह रहे हैं बिहार में, किस तरीके का? मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जहाँ काम करने के लिए लोगों के लिए कुछ प्लांट हो, कुछ उद्योग क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा फैक्ट्री लगे किसी तरीके, जिससे रोजगार का स्रोत बढ़े। क्योंकि बिहारियों का बाहर जाके देखिए, हमने भी बाहर कुछ दिन काम किया, हम वहाँ से छोड़ के चले आए मजबूरी के कारण, जहाँ बिहारियों बहुत नीचे तरीक़ा से देखा जाता है। बिहारी मतलब एकदम पिछड़ा, जहाँ बिहार के लोगों की कोई इज्जत नहीं है। आप थोड़ा सा बिहार हट के जाइए, साउथ के साइड में जाइए, चाहे MP की तरफ जाइए, बहुत बुरे तरीक़े से बिहारियों को बुरे नज़रिए से देखा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई सोर्स नहीं है, लोग वहाँ जाके काम करते हैं, वहाँ 300-400 में जाके रोज़गार करते हैं, जिससे गुजारा भी नहीं हो पाता है और लोग मजबूरी में कर रहे हैं। अगर ये स्रोत होगा हमारे पास तो हम यही काम करेंगे। हमको स्रोत चाहिए यहाँ पर भी जो है वो फैक्ट्रियाँ आए, कंपनियाँ आए, अपनी लगाए, यही मेरा आपके द्वारा सरकार से मांग है। और क्या कर सकते? सर आप क्या कह रहे थे? 2014 से पहले हर साल मतलब रेलवे वगैरह का वैकेंसी 50,000 निकलता था ईयरली। 2014 के बाद अभी निकला 5,000 वैकेंसी। अब सोच लीजिए कितना ड्यूरेशन हुआ 2014 और 2024 के बीच में। अब 5,000 वैकेंसी निकला। आखिर मान लीजिए जो 50,000 हर साल निकलता था वो आदमी बेरोज़गार हुए कि नहीं। और बहुत सारे चीनी मिल हुआ या सूता फैक्ट्री हुआ, ये सब मतलब हम लोग का एक तो सोर्स ऑफ इनकम था जो उद्योग का, जो कि एकदम ख़त्म ही हो गया। जो भी गवर्नमेंट आया यहाँ पे सिर्फ आश्वासन देते गया, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। चीनी में स्टार्ट हो? जी जी। तो अगर मान लीजिए आप लोग हिना साहब को जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई वादा किया है कि अगर हम आते हैं, हम मतलब लोकसभा, हम संसद में चले जाते हैं, तो हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे सीवान के लिए? देखिए, हिना साहब कोई मतलब मुख्यमंत्री नहीं है, MP हैं। अब लेकिन अपने क्षेत्र की बात तो कर सकती हैं। अपने क्षेत्र का बात कर सकती है, आवाज़ उठा सकती हैं। अब उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट करना काम है, करेगा तो होगा। अब हिना साहब को ही हम लोग परफेक्ट नहीं मान रहे हैं, मतलब मान रहे हैं एक तो डूबते हुए का मतलब। अवध बिहारी? अवध बिहारी मतलब क्या किए हैं अभी तक बताइएगा? मतलब 4 साल में तो कुछ किए ही नहीं हैं। मतलब उनके पास हम लोग जाते हैं ना, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ये काम है वार्ड कमिश्नर का, ये काम है चेयरमैन का। अच्छा, उनके नाम से कोई शिलान्यास दिखला दीजिए मार्केट में, दिखला काम नहीं किया। क्या बोलेंगे अवध बिहारी जी के बारे में? अवध बिहारी चौधरी के बारे में क्या बोलना है? आप देख ही रहे, हमारे क्षेत्र को विधायक रहे हुए हैं, विधायक रहते हुए कोई काम दिख रहा है तो आप बताइए। और सरकारी हॉस्पिटल में आप जाके देखिए क्या कंडीशन है सरकारी हॉस्पिटल का, स्कूल कॉलेजों का भी कंडीशन। शहाबुद्दीन के बाद से सीवान में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। आपको देखना है, आप जाके एकता इंदौर स्टेडियम देखिए जो शहाबुद्दीन ने हरवा दी हैं आप लोग। अरे हम लोग ने कोशिश किया, अब हमारे हाथ में है तो एक वोट से तो जीत नहीं सकते हैं। हम तो अपनी कोशिश करते हैं। गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वोट से, आप बात। अरे तो एक वोट तो हम अपना देते ही है नो, हम कहाँ बोल रहे हैं? अगर आप देखते एक वोट का रेशियो है, एक वोट से सरकार गिर सकती है, तो हमारा वोट तो हिना साहब को ही जाएगा। आप देख सकते हैं शहाबुद्दीन के बाद से अगर सीवान में कोई विकास नाम का चीज़, हमें भी लगता है आप सीवान के ही रहने वाले हैं, नहीं है नो? अगर आपके अगल बगल देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। शहाबुद्दीन के बाद से अगर कोई विकास नाम का चीज़ है सीवान में तो आप हमें बताइए। आपके पास सीधा ये सीवान इंजीनियरिंग कॉलेज, लोग बोलता है उनका प्राइवेट निजी कॉलेज, जो भी है। आज देखिए सीवान की लड़की है, उसमें जाके पढ़ रही है। लड़कियों के अंदर एक इच्छा हुआ गार्जियन के अंदर, कम से कम मेरी बेटी है तो जाके पढ़ रही है, हायर एजुकेशन मिल रहा है उनको अपने शहर में। यूनानी मेडिकल कॉलेज यहाँ देख सकते हैं आप। एकता इंडोर स्टेडियम की इतना बुरा कंडीशन है, आप कभी जाके वहाँ आप जाके न्यूज़ बना के देखिए। शहाबुद्दीन के जाने के बाद उसको FCI का गोडाउन बनाने की कोशिश किया गया है। कोई इंडोर स्टेडियम को गोडाउन बनाता है? उसके बाद अभी कंडीशन इतना बुरा है कि वो जर्जर हो गया, टूट के गिर रहा है। उसके बाद से अभी तक कोई मेंटेनेंस नहीं है। और आप यहाँ राजेंद्र स्टेडियम को जाकर देखिए, थोड़ा बहुत कंडीशन वहाँ है, क्योंकि वहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त का प्रोग्राम वगैरह होता है, तो थोड़ा बहुत उसका मेंटेनेंस है। गांधी मैदान का कंडीशन जाके आप देख लीजिए, चाहे कोई भी एजुकेशन के मामले में जाके देखिए, हायर एजुकेशन में कोई फैसिलिटीज हो, चाहे मेडिकल सिस्टम हो, सीवान का बहुत बुरा कंडीशन है। आप आम जनता से भी जाके मिल के देखिए। आज देखिए डॉक्टर की मनमानी, एक टाइम था कि डॉक्टर अपने हिसाब से रहते थे, आज डॉक्टर के यहाँ जाके देखिए, आज बहुत मनमानी फीस हो रही है, मेडिकल चार्ज भी है, सारा कंडीशन बुरा है।
इसमें क्या बोलना, साहबुद्दीन के बाद सिवान में कोई विकास नहीं हुआ है। मतलब आप लोग अभी जो हैं वो हिना साहब की तरफ। हाँ, हीना साहब की तरफ से हम ओपन भी आके बोल रहे कि हीना साहब अभी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर सिवान की जतला से यही अपील करेंगे, अगर हीना साहब को वोट देती है तो बहुत अच्छा होगा हमारे सिवान के लिए, और इससे बेहतर और कुछ नहीं है ऑप्शन। शुक्रिया हमसे बात करने।